हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 जून 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें आज के पंचांग की, तो दोस्तों आज से ही पंचक शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में अब अगले 5 दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे वाहन, सोना आदि की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। कोई नए कार्य की शुरुआत, गृह प्रवेश, नए बिजनेस, व्यापार की शुरुआत करना भी अशुभ माना जाता है इन पंचक काल के दौरान, है ना। और इसके अलावा भी आज 16 जून की भारत और विश्व के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा आज का मौसम कैसा रहने वाला है, किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में आज आंधी, बारिश, तूफान की चेतावनी है। जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और वहीं दोस्तों, बीते 4 दिनों में हमारे देश में 5 बड़े हादसे हुए हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद बीते दिन आपको पता होगा उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। महाराष्ट्र पुणे में एक नदी का पुल भी ढह गया, जिसमें कई लोगों की मौतें हो गई। आज से तो नया सप्ताह शुरू हो रहा है, लेकिन बीता सप्ताह पूरा हादसों से भरा रहा। इन हादसों की विस्तार से जानकारी भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक समझ बढ़ाने का ये अवसर है। सबसे पहले प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे। वहां के राष्ट्रपति निकोस ने भारत के पीएम का वेलकम किया। व्यापार, निवेश समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई दोनों देशों के बीच। ये साइप्रस की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति निकोस ने पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया और वहां पर प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए गए। और अब यहाँ से 2 और देशों के दौरे पर जाएंगे, यानी पीएम का ये कुल 3 देशों का विदेश दौरा होने जा रहा। और इस दरमियान वो 19 जून तक G7 शिखर सम्मेलन समेत कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की तारीख उदय ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब अगले 1 साल तक और आप फ्री में आधार कार्ड को अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दिया है। यानी आधार कार्ड में फ्री में आप नाम, पता अपडेट करवाते हो, बदलवाते हो, तो अब आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, उदय की तरफ से इस संबंध में ऑफिशियली ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई। 14 जून 2026 तक ये सेवाएं बिल्कुल फ्री होगी, है ना। और इसके अलावा दोस्तों आज 16 जून से ही यूपीआई के भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम वगैरह इनका इस्तेमाल करते हो, तो अब पहले से ज्यादा फास्ट होगा आपका यूपीआई भुगतान करना, पेमेंट करना, क्योंकि आज 16 जून से जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं, टाइमिंग को लेकर बदलाव होने जा रहा है। देखिए इन सेवाओं के लिए अब कम समय लगेगा, जैसे कि अब यूपीआई के जरिए डेबिट क्रेडिट के लिए जो भुगतान प्रतिक्रिया होती है, उसमें जो पहले 30 सेकंड तक का समय लगता था, वो 15 सेकंड ही लगेगा, मतलब पेमेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेस में। और भी यूपीआई से जुड़ी कई सेवाओं के रेस्पॉन्स टाइम को घटाकर 30 सेकंड से 10 सेकंड ही कर दिया गया है। एनपीसीआई की तरफ से सभी बैंकों और इन यूपीआई एप्स को निर्देश भी जारी किया गया है कि अब इन सभी सेवाओं के लिए आपको कम समय लगेगा, यानी आपका यूपीआई पेमेंट और ज्यादा स्मूथ और फास्ट होगा, है ना। और वैसे नए नियमों की बात हो रही है, तो अगले महीने 1 जुलाई से रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग के नियम भी बदलने जा रहे हैं। मैंने हाल ही में आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताए भी थे इन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी, और भी आप कहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, अब फिर से मौका, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन का दूसरा चांस मिलने जा रहा। दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिले का दूसरा चरण 20 जून से ही शुरू हो रहा है। तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक के आवेदन जो ऑनलाइन होंगे, लॉटरी के जरिए चयन होगा। अभिभावक निर्धारित समय में दस्तावेजों की जांच जरूर करवाएं। 20 जून से शुरू होकर ये 5 जुलाई तक एडमिशन प्रोसेस चलेगी। पंजीकरण से लेकर लॉटरी तक ये कुछ प्रमुख तारीखों की डिटेल आप देख सकते हैं। और वही खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली के इस इलाके में 206 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मेट्रो कॉरिडोर। दरअसल दिल्ली के फेज 5 के मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत युगे युगीन भारत म्यूजियम भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो राजधानी वासियों को इससे भी बड़ी राहत मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। न खर्ची न पर्ची, योग्यता के आधार पर हुई भर्ती। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया और इस दरमियान विपक्ष को भी घेरा। यूपी लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने ये नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। अमित शाह बोले कि 60,244 अभ्यर्थियों के सामने हिम्मत से कह रहा हूँ कि एक आने पाई की भी रिश्वत किसी को नहीं देनी पड़ती है। न खर्ची न पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर आप सब चुनकर आए हैं। और इस नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नवनिर्वाचित सिपाहियों को एक सीख दी। मुख्यमंत्री बोले कि प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाएंगे, जीवन में उतना ही कम खून बहेगा। और इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देश का सबसे सफल मुख्यमंत्री बताया। यूपी को बनाया पावर हाउस, उन्होंने उनकी तारीफ भी की। तो कुछ यूं रहा ये कार्यक्रम। और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले के 55 दिन बाद गुलजार हुआ पहलगाम, पर्यटकों से खिल उठी वादियां। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ, उस घटना ने भारत को बड़ा गहरा जख्म दिया था, क्योंकि धर्म और नाम पूछकर आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी। लेकिन आखिरकार आतंकी हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर, जो कि पहले तो काफी पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन वादियों में खामोशी छा गई थी इस घटना के बाद, तो आखिरकार 55 दिनों बाद अब वापस पर्यटक जाने आने लगे हैं। पहलगाम वापस पर्यटक पहुंच रहे हैं। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। दुनिया भर में 27 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए और इसके पीछे वजह क्या है, जरा देखिए, समझिए ये रिपोर्ट। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया
में स्कूल ले जाने वाले बच्चों की संख्या 272 मिलियन तक पहुंच गई है। इस आंकड़े को अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो 27 करोड़ से भी ज्यादा होता है, जो कि पिछले अनुमान से 21 मिलियन ज्यादा है। इस साल 2025 तक इसमें 75 मिलियन की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध और जनसंख्या अनुमान में वृद्धि भी इसके पीछे मुख्य कारण बताया जा रहा है। देखिए मतलब अभी भी कुछ देशों में लड़कियों में और बच्चों में एजुकेशन शिक्षा को लेकर कितना भेदभाव है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब के स्कूलों में न टीचर है न ही अस्पतालों में डॉक्टर है। सुप्रिया श्रीनेत ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता है ये। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव हुआ। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 23 लोगों की मौतें भी हो गई। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर, जल्द ही भारतीय वायुसेना को इसी महीने जून के आखिर में तेजस MK-1A विमान मिलेगा। इस साल 12 जेट फाइटर बेड़े में शामिल होंगे भारतीय वायुसेना के, क्योंकि 2021 में जो 48,000 करोड़ में सौदा हुआ था तो उसकी भी डिलीवरी इसी महीने होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही सप्ताह बाद आखिरकार भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब नया विमान आने जा रहा है। तो इससे हमारे देश की इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। और वही खबर देखिए, केरल के तिरुवनंतपुरम में ब्रिटेन के लड़ाकू विमान F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फ्यूल की कमी की वजह से कैरियर पर नहीं लौट पाया है। वायुसेना बोली कि जेट का रास्ता बदलना सामान्य है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के फाइटर जेट F-35 की बीते रात ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन मार्केट की तरफ। अपॉर्चुनिटीज की भी कमी नहीं है और ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो एक बात याद रखनी जरूरी है, सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनना सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में सही डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हो तो ऐसे में ब्लिंकएक्स एक एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मजेदार फीचर्स के साथ जीरो ब्रोकरेज का ऑप्शन भी ऑफर करता है। नए यूजर्स के लिए ब्लिंकएक्स ने हाल ही में अपना 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल ही फ्री कर दिया है। और इस प्लान के जरिए आप NSE F&O, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी ट्रेडिंग और IPO में 2 महीने तक बिना किसी ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर आपको मिलती हैं फ्री रिसर्च कॉल्स भी, जिसमें एक्सपर्ट्स की मदद से आपको गाइडेंस दी जाती है कि कब स्टॉक में एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। ये फीचर आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी बेहतर बनाता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। ये फीचर ATM यानी एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर बेस्ट ऑप्शंस को फिल्टर करता है। हर कैटेगरी के टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए जाते हैं और आप एक ही क्लिक में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं हो। तो आज ही ब्लिंकएक्स ट्राई करके देखो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बनाओ एफर्टलेस और ब्रोकरेज फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। और बड़ी खबर देखिए, मणिपुर राज्य में 328 हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुई है। SLR, इंसास जैसी राइफलें भी इसमें शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने 5 जिलों में छापेमारी की थी। चलिए आपको सतर्क करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी वार्निंग निकल कर आ रही है। इन फेक एप्स को तुरंत अनइंस्टॉल कर दें, अपने फोन से डिलीट कर दें। दरअसल भारत सरकार की तरफ से गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद कई सारे फेक एप्स को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। अगर आप भी स्मार्टफोन में इन एप्स को इंस्टॉल किए हुए हैं तो तुरंत डिलीट करने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये ऐप आपके मोबाइल से डेटा चुरा सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। साइबर क्राइम पर नजर रखने वाली एजेंसी साइबर दोस्त की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। ये एजेंसी भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करती है। तो अब देखिए वो कौन कौन से फेक एप्स हैं। ये 9 ऐसे एप्स की लिस्ट आप देख सकते हैं और इनके नाम भी। ये एप्स आपके फोन में इंस्टॉल है तो तुरंत डिलीट कर दें, ठीक है ना। इनवॉइसर एक्सपर्ट्स, लोन रेना, गुप्ता क्रेडिट, ग्रेनेड स्विफ्ट, क्रेडिट एज, अल्टीमेट लैंड वगैरह, ये सभी मोबाइल एप्स जो है ना ये अवैध है। ये आपके डेटा चुरा सकते हैं और ये लीगल तरीके से काम नहीं करते हैं, समझ रहे हो। आए दिन साइबर अपराध की घटनाएं हमें देखने को मिलती रहती हैं। आजकल ठगी का एक और नया मामला चल रहा। देखिए आप, APK फाइल भेजकर 1.5 लाख रुपए तक की ठगी की गई। गैस कनेक्शन बंद करने का डर दिखाया और एनी डेस्क से मोबाइल एक्सेस करके खाते से लाखों रुपए उड़ा दिए। मध्य प्रदेश इंदौर के तिलक नगर का यह मामला है। एक कुरियर कंपनी संचालक से साइबर ठगों ने 1,43,000 रुपए की ठगी की। आरोपी ने गैस एजेंसी का एजेंट बनकर मोबाइल पर APK फाइल भेजी और उसके बाद उसका एक्सेस लिया और अकाउंट से ये रकम निकाल ली, समझ रहे हो। तो ढेर सारे तरीके रोजाना मैं आपको बताता रहता हूँ साइबर क्राइम से जुड़े। सावधान रहें दोस्तों, सतर्क रहें। मैं आपको कहता हूँ ना कि भोला रहने का आजकल जमाना बिल्कुल भी नहीं है, होशियार बनो थोड़ा। चलिए कुछ अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। ईरान इजराइल जंग से जुड़े हैं। देखिए ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की। कहा कि इमरजेंसी में इन नंबरों पर कॉल करके सहायता लें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए ये आपातकालीन नंबर जारी किए हैं, क्योंकि आजकल आपको पता होगा बीते 2-3 दिनों से ईरान इजराइल की जंग काफी ज्यादा उग्र हो गई है। तो व्हाट्सएप सहायता भी ले सकते हैं आप इन नंबरों के जरिए और कॉल वगैरह भी कर सकते हैं आप इन नंबरों पर, ठीक है ना। और खबर देखिए, ईरान की वो मिसाइल जिसने S-500 जैसे सुरक्षा कवच को भी तबाह कर दिया। अब इजराइल भी चिल्ला रहा, चीख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि ईरान और इजराइल का समझौता भी होगा। बोले कि मैंने जैसे भारत पाकिस्तान समेत कई देशों के बीच संघर्ष रुकवाया पर मुझे क्रेडिट नहीं मिला, वैसे ही मैं ईरान इजराइल की जंग भी रुकवाऊंगा। ईरान ने पिछले 3 दिनों से जारी संघर्ष के बीच बीते रविवार शाम को भी फिर से इजराइल की ओर से कई मिसाइलें दागी गई। तो जवाब में दोनों देशों ने हवाई हमले किए। ये मैप पर कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेहरान और फरजाम जैसे इलाकों पर भी
भी हमला हुआ। ईरान ने शनिवार देर रात इजराइल पर जो हवाई हमले किए, उस दौरान आसमान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मानो उल्का पिंड की बारिश हो रही हो आसमान में, ऐसा लग रहा है। राइट, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी ईरानी हमले का ये फुटेज सामने आ रहा। पूरे के पूरे शहर जलकर तबाह हो चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब तक इजरायली हमले में 150 से भी ज्यादा ईरानियों की मौत होने की खबर आ रही है और वहां के रक्षा मंत्री ने भी धमकी दी है कि मिसाइलें अगर दागी तो तेहरान को जला देंगे। ईरान इजराइल के बीच संघर्ष को 48 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इजराइल बोला कि हमने 150 ठिकाने हिट किए, तो वहीं ईरान ने भी 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का दावा किया। देखा जाए दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। अभी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी दिख रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है। और देखिए कि इंटरव्यू के दौरान प्रोफेसर जाफरी बोले कि 1 करोड़ लोग 1000 ईरानी मिसाइल इजराइल को मिटा देगी। ईरानी प्रोफेसर ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं। आखिरकार दोनों देश एक दूसरे से झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान का कहना कि पहले इजराइल हमले रोके फिर हम रुकेंगे। घुटनों पर आया ईरान तो नेतन्याहू ने भी लगाई युद्ध विराम की गुहार। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से इस घटना में भी अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो बोले कि जैसे मैंने भारत पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया ना, वैसे ही इजराइल ईरान के बीच भी मैं जंग रुकवाऊंगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और खबर आ रही दोस्तों, देखिए नाइजीरिया में भी एक बड़ी घटना हो गई। नाइजीरिया के बेन्यू में 100 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सैकड़ों लोग घायल हो गए, कई अभी भी लापता हैं। बंदूकधारियों ने कई परिवारों को घरों में बंद करके जिंदा जला दिया। नाइजीरिया के नॉर्थ सेंट्रल बेन्यू स्टेट के गुमा स्थित येलो व्याटा में अभी ऐसे गंभीर हालात चल रहे हैं। नाइजीरिया में चरावाहों और किसानों के बीच जमीन और पानी के लिए भी अक्सर लड़ाई होती रहती है। बीते 2 सालों में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए ऐसी घटनाओं में। जरा देखिए आप। चलिए भारत के कुछ हादसों पर नजर डालते हैं। देखिए आप, बीते 4 दिन में 5 बड़े हादसे हुए। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद भी उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और महाराष्ट्र पुणे में एक पुल भी ढह गया। सबसे पहले देखिए दोस्तों केदारनाथ हादसे का अपडेट। केदारनाथ के पास बीते दिन हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और इस घटना के बाद अब हेलीकॉप्टर सर्विस को भी रोक दिया गया। पैदल रूट पर भी मलबा गिरने से एक यात्री की मौत हो गई। तो इन सभी घटनाओं के चलते फिलहाल 4 धाम यात्रा भी रुक चुकी है। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में कल अर्ली मॉर्निंग में यह हादसा हुआ। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ तो पहुंच चुका था, वापस जब गौरीकुंड लौट रहा था तभी रास्ते में क्रैश हो गया। और इस केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे के बाद विमानन मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की और ये जो हेलीकॉप्टर जिस कंपनी का था 4 धाम यात्रा के लिए, उस आर्यन एविएशन कंपनी की सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है। तत्काल प्रभाव से इस कंपनी की सेवाओं पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों बार बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कई बड़े सवाल पैदा होते हैं कि हादसे हैं या लापरवाही। बीते 40 दिन में ही 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए उत्तराखंड में। हेली सेवा की सुरक्षा पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवाओं में संकट बढ़ गया क्योंकि पिछले 40 दिनों में यानी लगभग 1 महीने में ही 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई जिसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवाओं में संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए इतनी जाने जाने के बाद अब ये सवाल पैदा हो रहे हैं और सवाल खड़े करना भी लाजमी है क्योंकि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है इन सवालों का जवाब देने की। राइट, ऐसे ही अगर हम बात करें अहमदाबाद प्लेन हादसे की तो दोस्तों इस हादसे में भी आपको पता होगा कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी जो जान चली गई थी तो उनके शव की पहचान हो चुकी है। गुजरात राजकोट में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। अब तक टोटल 86 शवों की शिनाख्त हो चुकी है जिसमें से 33 शव अपने परिजनों को सौंप दिए गए हैं। 12 जून को हुए इस प्लेन क्रैश में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच चुका है। लगभग 250 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए और पीड़ित परिवारों से संपर्क बनाने के लिए 230 टीमें भी बनाई गई हैं। इस बीच खबर है कि गुजरात विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के शव की पहचान हो गई है। कल रविवार को उनका डीएनए मैच हो गया था और उनके परिवार के मुताबिक आज राजकोट में सोमवार दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं खबर है दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश की गुत्थी सुलझाएगा ब्लैक बॉक्स। वैसे तो इसका कलर ऑरेंज होता है लेकिन इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है क्योंकि इसमें सूचनाओं का संग्रह होता है। देखिए आखिर ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स में एक नहीं बल्कि असल में 2 अलग अलग डिवाइस होते हैं, एक एफडीआर दूसरा सीवीआर। एफडीआर का मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो ब्लैक बॉक्स टोटल इन 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है। जो एफडीआर होता है उसमें फ्लाइट के आखिरी 25 घंटे की जानकारी और तकनीकी डेटा सुरक्षित रहता है और जो सीवीआर होता है यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसमें फ्लाइट के आखिरी 2 घंटे की कॉकपिट की आवाजें और बातचीत सुरक्षित रिकॉर्ड की जाती हैं। तो अब इन डिवाइसेज के डेटा का एनालिसिस किया जाएगा जिससे कि ये पता लग पाएगा कि आखिर विमान हादसे के पीछे असल वजह क्या थी। और वहीं दोस्तों इस विमान हादसे पर कुछ तुर्की पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी तुर्की ने कहा कि अहमदाबाद हादसे में हमारी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। झूठ फैलाकर संबंध खराब करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बाबा रामदेव ने आरोप लगाए थे कि ये प्लेन की जो मेंटेनेंस देखती थी वो एक टर्किश कंपनी थी, मतलब तुर्की देश की कंपनी इसका मेंटेनेंस देखरेख करती थी। तो ये बाबा रामदेव के आरोपों को तुर्की ने खारिज किया। अच्छा, इसके अलावा हादसों की बातें हो ही रही तो आपको पता होगा महाराष्ट्र के पुणे जिले में इंद्रायणी नदी पर बना पुल भी टूट गया। इस हादसे में भी 4 लोगों की जान चली गई, 18 लोग घायल हैं, 41 लोगों को बचाया गया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तहसील के कुंडमाला गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम फडणवीस से बातचीत की। पीएम ने विदेश से ही महाराष्ट्र सीएम को फोन लगाया और हादसे की जानकारी ली। और एक बड़ी दुर्घटना दोस्तों यूपी मथुरा में भी हो गई। देखिए आप, एक साथ 6 मकान ढह गए जिसमें 3 लोगों की जानें चली गई। 10 घंटे से रेस्क्यू चल रहा, जेसीबी से मिट्टी खोद रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। तो देखा जाए दोस्तों तो ये जो पूरा सप्ताह रहा ये कई हादसों से भरा रहा। इन सभी हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा को ईश्वर शांति दे, हमारी यही भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए बीते 24 घंटों के दौरान हमारे देश में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई और कोरोना के नए वेरिएंट से एक ही दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, वो दिन रहा कल का। और इसके साथ ही अभी हमारे देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो बढ़कर 7,383 हो चुकी है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं और भी अलग अलग राज्यों में कुल कितने सक्रिय केस चल रहे हैं, है ना। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर बढ़ने लगा। नई लहर में पहली बार एक दिन में 3 लोगों की मौत तो सिर्फ दिल्ली में हुई। और महाराष्ट्र में भी कोरोना से चिंता बढ़ी, एक दिन में 53 नए केस आए। अब तक कुल 27 मौतें महाराष्ट्र में हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश इंदौर में भी फिर मिले 10 कोरोना संक्रमित। अप्रैल महीने में 2 मिले थे, अब हर रोज 4 मरीज मिल रहे हैं ऑन एवरेज। होम आइसोलेटेड मरीजों की हालत भी अच्छी है, तो ये एक राहत की बात है। हरियाणा गुरुग्राम में भी देखिए कोरोना के 9 नए मरीज मिले, किसी की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है और कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। सोनम और राजा हत्याकांड केस पर अपडेट आ रहा। गाजीपुर की एक लड़की ने दावा किया कि बनारस बस स्टैंड पर भी दिखी थी सोनम। राजा रघुवंशी हत्याकांड केस में यह नया मामला, नया मोड़ सामने आया। देखिए खबर है कि राजा की रील देखकर भड़क गई थी सोनम। गाजीपुर की एक लड़की ने दावा किया कि मेरे साथ बस में ये बैठी थी और इस बारे में राजा के भाई को भी बताया गया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब यूपी के गाजीपुर की एक लड़की भी सामने आई है। वहीं सोनम और राजा हनीमून ट्रिप के आखिरी 4 दिन की कहानी देखिए जरा। ससुराल में कुल 2 दिन ही रही शादी के बाद सोनम। उसके बाद घूमने की प्लानिंग की, घर वालों को भी नहीं बताया कि कहां जा रहे हैं और फिर अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। अभी सब के सब जेल में बंद है साले। वहीं खबर तो ये भी है कि लॉकअप में भी सोनम पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। पूछताछ का चौथा दिन कुछ यूं रहा। रोजाना 8 से 10 घंटे सवाल जवाब में गुजर रहे हैं सोनम से, इतनी पूछताछ की जा रही है। तो ये रहे राजा मामले के कुछ अपडेट। और चलिए अगली खबर देखिए आप। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लद्दाख में महिला उद्यमियों के साथ मुलाकात की, बातचीत की। कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस दौरान हथकरघा उत्पादों की एक प्रदर्शनी का भी उन्होंने दौरा किया और वित्त मंत्री ने कारीगरों की उद्यमशीलता की भावना और रचनात्मकता की सराहना यानी तारीफ भी की। वहीं खबर है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 16 और परसों 17 जून को पंडुचेरी राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देश के अधिकतर राज्यों में अभी प्री मानसून बारिश एक्टिव हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई, 100 की रफ्तार से हवाएं चली और गर्मी के बाद अब सबसे ज्यादा कहर बिजली गिरने की घटनाओं का देखा जा रहा। यूपी में एक दिन में ही 20 लोगों की मौतें हो गई बिजली गिरने की वजह से। चलिए अलग अलग राज्यों के मौसम का हाल देखते हैं। पूरे भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं कहां कहां बारिश की संभावना है। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, तो मानसून की एंट्री से पहले ही आंधी बारिश के हालात पैदा हो गए हैं। एमपी खंडवा में तेज आंधी के बीच इधर उधर भागे लोग। भोपाल में भी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दोस्तों राजस्थान में भी प्री मानसून एक्टिव हुआ। 21 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जयपुर में भी आंधी से पेड़ पौधे, बिजली के पोल गिरे, एक व्यक्ति की जान भी चली गई, 17 लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए 32 शहरों में बारिश की चेतावनी। बिजली और हीट स्ट्रोक की घटनाओं में अब तक 30 लोगों की मौतें हुई। और यूपी प्रयागराज में तो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। एक मकान पर ही बिजली गिर गई जिसमें पति पत्नी और 2 बेटियां जिंदा जल गए। तो ऐसे बारिश के मौसम के हालातों में सावधान रहे दोस्तों, घर से बाहर ना जाएं। बिहार के हालात देखिए आप, भागलपुर में बारिश हुई, औरंगाबाद में भी बादल छाए रहे। बक्सर में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक नाबालिग की मौत हो गई। बिहार के 30 जिलों में अभी भी आंधी बारिश की चेतावनी है और 6 जिलों में हीट वेव चलने का भी अलर्ट है। तो वहीं झारखंड में भी आज तेज हवा और बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। संथाल के रास्ते मानसून की एंट्री होगी। 18 जून तक झारखंड में भी मानसून आ सकता है। पंजाब और चंडीगढ़ में भी मौसम बदला, कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी शुरू हुई। आज से तेज आंधी बारिश की संभावना है। बठिंडा अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। हरियाणा के भी 9 जिलों में बारिश के हालात हैं। हिसार में जलभराव से परेशान लोग धरने पर बैठे हैं। जाम में फंसे राज्यसभा सांसद भी। और इधर छत्तीसगढ़ में देखिए आज से दोबारा एक्टिव हो सकता है मानसून। सभी जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी हुआ। रायपुर, दुर्ग समेत 5 जिलों में तेज अंधड़ की भी चेतावनी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी 7 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है। 20 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। गर्मी से हालांकि लोगों को राहत मिलेगी बारिश की वजह से। अभी हिमाचल के 13 शहरों में तापमान 35 डिग्री के पार चल रहा है। और केरल में भी 19 जून तक अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। उसके बाद स्कूल बंद का आदेश भी जारी किया गया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कल 16 जून को भी आंगनबाड़ी, ट्यूशन सेंटर वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे, है ना। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन
स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो आज से ही मार्केट ओपन होने जा रहा। निफ्टी के लिए 25,085 का स्तर अहम रहेगा। इस सप्ताह के लिए ट्रेडिंग के कुछ खास लेवल देश दुनिया में चल रहे हालातों से तय होंगे, क्योंकि इजराइल ईरान के बीच भी जंग चल रही है, तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है ना। बाकी जो हाल ही में थोक महंगाई का डेटा आया और मानसून की प्रगति और विदेशी निवेशकों का रुख भी मार्केट के आगे की चाल तय करेगा। वैसे निवेशकों के लिए खबर है, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ 18 जून को ओपन होगा। 20 जून तक आप बिडिंग कर सकेंगे। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,874 का रहेगा। और भारत की कंपनियों के नतीजे देखिए, टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यूएशन 1.65 लाख करोड़ रुपए घटी है। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 47,075 करोड़ रुपए कम हुआ। टीसीएस का मार्केट कैप 22,215 करोड़ बढ़ा है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईज ऑफ इनोवेशन और ईज ऑफ डूइंग रिसर्च में सुधार के लिए एक नई नीति की घोषणा की है, जिससे कि देश भर के संस्थानों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नवाचार को बहुप्रतीक्षित राहत मिलेगी। और वहीं दोस्तों, सीबीडीटी क्रिप्टो करेंसी में निवेश के माध्यम से उच्च जोखिम के व्यक्तियों की कर चोरी यानी टैक्स चोरी और आमदनी के स्रोतों की भी जांच कर रहा है। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से अभी ये जांच बिठाई गई है ऐसे मामलों को लेकर। वैसे इस साल के आईटीआर को लेकर कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। सीबीडीटी ने इन मामलों में हर करदाता की अनिवार्य स्क्रूटनी की घोषणा की है। आईटीआर पर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किन किन मामलों पर अब स्क्रूटनी अनिवार्य होगी। ये 7 पॉइंट्स की जानकारी आप देख सकते हैं जो नए नियम जारी किए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलावा किन मामलों में अब अनिवार्य जांच नहीं होगी, इस बारे में भी ये 3 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, एक श्रद्धांजलि। कोसली के 105 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ। आईएनए के सिपाही ने जेल में गाली देने पर पीट डाला था अंग्रेज अफसर भी, फिर इनको भूखा रखा गया। वीरों की धरती हरियाणा के कोसली में बीते दिन रविवार को आजाद हिंद फौज के सेनानी रहे 105 वर्षीय मंगल सिंह जी का निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और खबर है, हिमाचल प्रदेश शिमला के रिज पर 15 जुलाई को होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण। केंद्रीय नेता भी इसमें शामिल होंगे अगले महीने 15 तारीख को ना। वहीं दोस्तों, बिहार पटना को मिलेगी एक और एलिवेटेड सड़क की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका लोकार्पण करेंगे। मीसा भारती भी इसमें आमंत्रित की गई है। आज सोमवार को ये उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है ना। 1400 करोड़ की लागत से इस रूट पर ये नई एलिवेटेड रोड बनाई गई है। वहीं देखिए, झारखंड में यूनेस्को की को चेयर बनी डॉक्टर सोना झारिया मिंज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इनको बधाई दी। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के गाँव में 45 तो शहरी क्षेत्रों में 40% तक बढ़ सकती है बिजली की दरें। नया कनेक्शन लेना भी महंगा होगा। जहां एक तरफ यूपी में बिजली निजीकरण की बातें चल रही है, इस बीच अब बिजली की दरें बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। और इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग में संशोधित प्रस्ताव भी दाखिल कर दिया है। तो ये प्रस्ताव पास होते ही उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो जाएगी। लगभग 40 से 45% तक बिजली की दरें बढ़ जाएगी। समझ रहे हो। हालांकि इससे पहले इन नियमों और मसौदों का विरोध भी किया जा रहा है। इस बाबत कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब नया बिजली कनेक्शन लेना भी 30% तक महंगा होगा। इस बारे में भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत में अवैध रूप से रह रहे 8 म्यांमार नागरिकों को 2 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई। जेल से छूटने पर उनका निर्वासन किया जाएगा। और वहीं दोस्तों, मार्केट ब्रोकर एंजल वन की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। आरबीआई की ओर से जो हाल ही में रेपो रेट के दरों में ब्याज दरों में कटौती की गई, इस वजह से बैंकों का एनपीए बढ़ने की भी संभावना है। एंजल वन की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी इससे बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी हो सकती है ऐसा। और एक बड़ी वैज्ञानिकों की चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, मिट्टी के बैक्टीरिया में बढ़ रहा एंटीबायोटिक प्रतिरोध, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए भविष्य में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हालिया साइंटिस्ट की रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया। नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित ये रिपोर्ट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। साल 2100 तक 23% तक ये खतरा बढ़ सकता है। समझ रहे हो, मिट्टी में जो बैक्टीरिया वगैरह बढ़ रहे हैं उस वजह से। और इन्वेस्टमेंट पर एक खबर देखिए, भारत विकास योजना में सीमा पार निवेश के लिए भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल हुआ। यानी अभी भी हमारे देश इंडिया पर निवेशकों का भरोसा कायम है। सीमा पार निवेश पाने वाले टॉप 10 में से 7 देश एपीएसी क्षेत्र में है और यह इस क्षेत्र के बढ़ते वैश्विक आकर्षण का प्रमाण है। चलिए खबर देखिए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस दौरे पर पहुंचे। पेरिस में रणनीतिक समुदाय से मिले और भारत यूरोप साझेदारी और वैश्विक बदलावों पर भी मंथन किया। अभी अपने 4 दिवसीय फ्रांस दौरे पर है विदेश मंत्री। चलिए खबर देखिए, हरियाणा का गुरुग्राम अब अमीरों का शहर बनने जा रहा। 5500 करोड़ रुपए में महाराजा स्टाइल में अपार्टमेंट बनेंगे हरियाणा गुरुग्राम में। रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ की तरफ से ये प्लान की घोषणा की गई है। वहीं खबर देखिए, यूपी नोएडा की खतरनाक इमारतों का होगा मेकओवर। पुराने घर के बदले मिलेगा नया फ्लैट। रजिस्ट्री का भी इंतजार खत्म होगा। नोएडा प्राधिकरण की मीटिंग में हजारों घर खरीदारों को ये बड़ी राहत दी गई है। अथॉरिटी की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए हैं। जो भी जर्जर पुरानी इमारतें हैं उनका पुनर्विकास किया जाएगा। को डेवलपर की तरफ से पूरे होंगे ये प्रोजेक्ट, है ना। और वैसे यूपी बिहार के लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है, जिससे कि गोरखपुर से पटना तक का सफर आसान होगा। बिहार पटना से यूपी गोरखपुर के बीच ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 20 जून से शुरू हो जाएगी। ये पटना मुजफ्फरपुर बेतिया होते हुए गोरखपुर जाएगी इस रूट पर, और इससे यात्रियों का समय तो बचेगा ही, यात्रा और भी आरामदायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। चलिए खबर देखिए, दिल्ली में बनेगा 20 किलोमीटर का एक और फ्लाईओवर। सिग्नल फ्री हो जाएगा रास्ता, कई इलाकों को फायदा होगा। फ्लाईओवर से साउथ दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी मिलेगी। 5000 करोड़
करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इस पर, है ना। वही देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के 115 दिन बाद अब जनता के बीच पहुंचे अरविंद केजरीवाल करीबी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। आज 15 जून को गुजरात के विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गोपाल इटालिया के लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली सीएम मतलब पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, है ना। ये उपचुनाव जो है 19 तारीख को होंगे। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष, एमएसपी को लेकर भी आभार जताया, क्योंकि हाल ही में एमपी सरकार ने 19 जून से मूंग, उड़द वगैरह इनके लिए एमएसपी पंजीयन की घोषणा की थी, तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है ना। और खबर है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। वहीं खबर है केदारनाथ धाम की यात्रा में अब तक 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। यात्रा के लिए विशेष तैयारियां भी की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो। और देखिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी 20 जून को विशाल रोड शो आयोजित करेंगे पीएम मोदी। उड़ीसा सरकार और बीजेपी की तरफ से भव्य तैयारियां की जा रही है। वैसे पीएम मोदी 20 तारीख को बिहार छपरा भी आएंगे, यहाँ भी 9,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, मैंने आपको बताया था। और खबर है झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने प्रमोशन प्रक्रिया को आसान बनाया। अब इस वजह से नहीं रुकेगी राज्य कर्मचारियों की प्रोन्नति यानी प्रमोशन। दरअसल रांची से इसकी शुरुआत की जा रही है। विजिलेंस क्लियरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया है झारखंड सरकार ने, जिससे कि गवर्नमेंट कर्मचारियों का प्रमोशन आसानी से हो पाएगा, है ना। और खबर देखिए पंजाब में आम आदमी क्लिनिक में अब गर्भवती महिलाओं को भी मिलेगा मुफ्त इलाज। इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। पंजाब की डिप्टी कमिश्नर साक्षी शाहनी की अध्यक्षता में डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया इस बारे में, ताकि मृत्यु दर को कम किया जा सके और महिलाओं को उनके घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए। तो मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ पर सभी तरह के टेस्ट और दवाइयां भी मुफ्त उपलब्ध होगी और मुफ्त जांच की सुविधा मिलेगी आम आदमी क्लिनिक में, है ना। और खबर देखिए अब रेलवे स्टेशन पर गूंजेगा वंदे मातरम, 50 एलईडी पर बजेगा जन गण मन भी। यात्रियों को एक नया अनुभव मिलने जा रहा। रेलवे ने देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए यूपी मुरादाबाद मंडल से नई पहल शुरू की है। 50 एलईडी स्क्रीन लगाई है। इन सभी पर खास अवसरों पर देशभक्ति गीत चलाए जाएंगे। साथ ही इन एलईडी पर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और सैनिक सम्मान बेंच भी लगाए गए हैं, है ना। ये वाकई में रेलवे की बहुत ही अच्छी पहल है। और खबर है दोस्तों हरियाणा सरकार की तरफ से एक नया पोर्टल शुरू किया गया, जो कि ग्रामीणों की मांगे अब ऑनलाइन पूरी करेगा। जो भी ग्रामीण की शिकायतें हैं, अपने मन की बात सरकार को डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहुंचा पाएंगे आप। ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया हरियाणा सरकार ने, ठीक है। इस पोर्टल पर और भी कई सुविधाएं मिलेगी। ग्रामीण अपनी कोई भी कंप्लेन दर्ज करा पाएंगे और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और अलग अलग स्टेट न्यूज अपडेट आपको बता देता हूं फटाफट से। देखिए छत्तीसगढ़ में ईपीपीओ और डिजिटल दस्तावेज अब डिजी लॉकर पर भी अवेलेबल होंगे। पेंशनरों को भी सीधी सुविधा डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से मिल पाएगी। अच्छा, और वही देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर भी आ रही है। योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने बिजली सुधार योजना में उपभोक्ताओं को केंद्र में रखा है। हर उपभोक्ता को 24 घंटे भरोसेमंद बिजली मिले और बिजली बिलिंग में भी पारदर्शिता हो, इसलिए यूपी सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल में पहले ये नई योजना शुरू करने जा रही है। अब इस योजना में क्या क्या बेनिफिट होंगे देख सकते हैं आप। ऑनलाइन भुगतान, एसएमएस अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। ऊर्जा सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। वहीं ग्रामीण और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। वैसे तो खबर है कि यूपी में बिजली की दरें महंगी हो सकती है, लेकिन इस महंगाई की रिपोर्ट्स के बीच बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये राहत भरी खबर भी आ रही है ना। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप ने कई सारे ढेर सारे नए फीचर्स पेश किए हैं। चैटिंग और कॉलिंग का मजा अब दुगना होने वाला है। एक तो व्हाट्सएप में ग्रुप बनाना आसान होगा। एनिमेटेड इमोजी से चैटिंग और भी मजेदार होगी। एनिमेटेड स्टिकर बनाने का भी ऑप्शन मिलेगा। अब आप मल्टीपल मीडिया पर भी रिएक्शन दे पाएंगे। कॉल्स टैब को भी अपडेट कर दिया है। इस अपडेट टैब में क्या क्या बदलाव किए गए हैं देख सकते हैं आप। तो इनमें से ज्यादातर फीचर जो है जल्दी आपको मिलने वाले हैं। कई सारे फीचर रोल आउट हो भी चुके हैं ऑलरेडी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में पहली बार मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आपको वोटिंग की सुविधा मिलेगी। एकमा नगर पंचायत में 28 जून को उपाध्यक्ष चुनाव होंगे, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग लोग घर बैठकर ही वोट कर सकेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से नई पहल शुरू की गई है। ई वोटिंग एसईसी बिहार करके एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। अच्छा, वैसे आम लोगों के लिए भी इस बार वोट देने के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। 12 पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर पाएंगे आप वोट डालने के लिए। कई अलग अलग तरह के ढेर सारे दस्तावेज जो हैं वो वोटिंग के लिए मान्य होंगे, जैसे भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पीएसयू सर्टिफिकेट, डाकघर बैंक द्वारा जारी पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड, पेंशन दस्तावेज वगैरह। इन सभी में से किसी भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके आप वोटिंग कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, अब हिंदी में भी कर सकेंगे एमबीए। मातृभाषा में सीखने के इच्छुक छात्रों के लिए संचालित होगा पाठ्यक्रम। इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नया हिंदी में प्रोग्राम शुरू किया गया है। और वही खबर आ रही दोस्तों, मनरेगा योजना में अब मुखिया कर सकेंगे 2 गुना खर्च। मासिक भत्ता भी 1.5 गुना किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पंचायती राज पर 6 बड़ी घोषणाएं की गई है। मनरेगा योजना में अब 10 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा, जो पहले 5 लाख रुपए तक का ही था बेनिफिट, बढ़ाकर जस्ट 2x कर दिया है। इसके अलावा महिलाओं को भी 50% तक आरक्षण मिलेगा। तो ये बिहार सीएम द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है ना। चलिए खबर आ रही, झारखंड में शिक्षकों के लिए वरदान बनी तकनीकी समस्या। अब 21 जून तक कर सकेंगे ट्रांसफर के लिए आवेदन। तारीख को बढ़ा दिया है, तकनीकी समस्या के कारण ये डेट बढ़ाई गई। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड का भी आज सोमवार को लोकार्पण करने की घोषणा की है। 1400 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। और खबर है, निर्माण श्रमिकों को मिलेंगे 12,000 रुपए। इस राज्य में शुरू होने जा रही नई पेंशन योजना। दरअसल महाराष्ट्र सरकार जल्दी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ये पेंशन देगी। महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण
बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को इस योजना के तहत 12,000 रूपए सालाना दिए जाएंगे, यानी 1,000 रूपए हर महीना पेंशन के रूप में मिलेंगे 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के श्रमिकों को, है ना। चलिए खबर देखिए, अब नहीं दौड़ेगी ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सर्विस। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया 16 जून से, आज से ही पूरे कर्नाटक राज्य में ये सभी तरह की कैब सर्विस कंपनियां अपनी सर्विस नहीं दे पाएगी। पूरी तरह से कैब टैक्सी सेवाएं बंद होने जा रही है आज 16 जून 2025 से। हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया। और खबर देखिए दोस्तों, यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार भी कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटने वाले यूपी के श्रद्धालुओं को देगी 1-1 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को मिलेगी 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से इस योजना के तहत ये बड़ी घोषणा की गई। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। स्टाम्प ड्यूटी के राजस्व में अब पंचायतों की भी हिस्सेदारी रहेगी। दरअसल हरियाणा सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त राजस्व का 1% हिस्सा देने का निर्णय लिया है। तो अब पूरे राज्य में जो स्टाम्प ड्यूटी आएगी, स्टाम्प बिकेंगे, उनका 1% पंचायतों को मिलेगा, है ना। और देखिए, हरियाणा में कचरे से भी कोयला बनाने की तैयारी की जा रही है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्लांट लगाए जाएंगे जल्दी। इस संबंध में परियोजना शुरू करने की तैयारी है। वहीं हरियाणा में सरस्वती बोर्ड की भी एक नई पहल, हरियाणा से गुजरात की सहायक नदियों का मिलन कराया जाएगा, जिससे कि सूखे क्षेत्रों में भी पानी की उपलब्धता बराबर पहुंच पाएगी, है ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बनेंगे सीएम मॉडल स्कूल और भी बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी। 12वीं तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बांदा जिले से नई पहल शुरू की जा रही है। और खबर है, बिहार में बाहरी लोगों को अब नौकरी नहीं मिलेगी। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। मतलब ये कि बिहार राज्य में अगर किसी बाहर राज्य का व्यक्ति आता है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये कहना नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव का। उनकी सरकार बनी तो ये नीति लागू करेंगे, है ना। और खबर देखिए, दिल्ली के पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए भी खुशखबरी आई। अब हर महीने ज्यादा सैलरी मिलेगी। दरअसल एनडीएमसी अस्पतालों में काम करने वाली नर्स, मेडिकल स्टाफ और ड्रेसर को अब से हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस अलग से मिलेगा, तो इससे उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, है? और एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, मुंह में मधुमक्खी जाने से हुई थी संजय कपूर की मौत। हाल ही में आपको पता होगा, बीते गुरुवार को फिल्मी जगत से एक बहुत ही दुख भरी खबर सामने आई। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के हस्बैंड, एक्स हस्बैंड थे मतलब ये, संजय कपूर का जो निधन हो गया था बीते गुरुवार को। अभी तो उनकी उम्र मात्र 53 साल थी। तो उनकी मौत के पीछे अब कारण का खुलासा सामने आ रहा है कि उनके मुंह में मधुमक्खी चली गई थी और मधुमक्खी ने उनके गले पर काट लिया था, जिससे सूजन आ गई और वो सांस नहीं ले पाए। उससे उनको हार्ट अटैक आ गया और इस वजह से उनकी मौत हो गई। समझ रहे हो कितना रेयर सिनेरियो बना है उनकी डेथ में। 10,300 करोड़ से भी ज्यादा की उनकी नेटवर्थ है संजय कपूर की, जिनकी मौत हो चुकी है। अगर ऐसे में आपके भी गले में मक्खी या मधुमक्खी चली जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करें, ये कुछ टिप्स का पालन करें, है ना। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के लिए भी 30 जून तक बंद हो जाएंगे प्रदेश के स्कूल। सांसद और विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा और कहा कि मौसम को देखते हुए स्कूलों को पूरी तरह से 30 जून तक बंद किए जाएंगे। वहीं खबर है, बाल पुरस्कार के लिए आवेदन 31 जुलाई तक किए जा सकते हैं। 25 बच्चों का चयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन अभी ओपन है, ठीक है ना। आप माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और खबर देखिए, राजस्थान को मोदी सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। 1914 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट से मजबूत होगी कनेक्टिविटी। 40 राज्य सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। और खबर देखिए, वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद नियमों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। सरकार बोली, लाल फीताशाही खत्म करना हमारा मकसद है। ये देख सकते हैं आप, केंद्र सरकार द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों को खरीद को लेकर क्या कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। वही देखिए, मोदी सरकार की 11 साल पूरे होने के मौके पर उनकी उपलब्धियां गिनाई गई। रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए पहुंचा। कई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू हुई। यूपी में केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनाई गई। और खबर है, महाराष्ट्र में अब आपको देसी से लेकर विदेशी तक सभी तरह की शराब महंगी मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में शराब पर टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे कि शराब की कीमतें लगभग 40% तक बढ़ चुकी हैं। सभी तरह के प्रीमियम ब्रांड महंगे हो चुके हैं। चलिए खबर देखिए, ई निबंधन को मिली रफ्तार। 6 महीने में 1.25 लाख से भी ज्यादा हुआ जमीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बिहार में भूमि निबंधन अब पूरी तरह से पेपरलेस हो चुका है और नीतीश सरकार की इस नई पहल के डेरा भी आप देख सकते हैं। वही खबर है दोस्तों, अब बिहार के लोग भी चख सकेंगे दुनिया के सबसे महंगे आम का स्वाद। रामनगर में अब दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी उगाया जा रहा। बिहार के ही किसान इसका उत्पादन कर रहे हैं, तो ये बिहार के स्थानीय लोग भी खा सकेंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, झारखंड में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार करने जा रही नया काम। किसानों को दूसरे राज्यों का भ्रमण करवाया जाएगा और उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जागरूक किया जाएगा। वही देखिए, पंजाब में एक नई पहल की जा रही है पोस्ट ऑफिस से। 550 रुपए में मिलेगा 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा। गुरदासपुर जिले से ये पहल शुरू हो रही है। जिले के सभी डाकघरों में विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे इस इंश्योरेंस स्कीम के चलते हैं। और टेक न्यूज से खबर देखिए, अब गूगल बोलेगा भी, यानी गूगल में जो आप सर्च क्वेरी करोगे उसका गूगल बोल कर भी जवाब देगा। AI पावर्ड ऑडियो ओवरव्यू नामक नया फीचर लॉन्च किया है गूगल ने। ये फीचर आपको सर्च रिजल्ट को पढ़कर भी सुनाएगा। पॉडकास्ट स्टाइल में 30 से 45 सेकंड की ऑडियो क्लिप देगा आपको गूगल, है ना।
और देखिए बिहार में अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार सख्त हुई, प्रशासन को खुली छूट दी गई। डिप्टी सीएम ने नई जानकारी भी दी और कहा कि अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व देश में बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित किया गया। ये 1134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयासों को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय पहचान। मंडला जिले में जो एक कान्हा टाइगर रिजर्व पार्क है, इसको देश में सर्वाधिक बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित किया गया। और वहीं देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश भोपाल में रफ रोड रिबेल्स में दिखा रफ्तार का जुनून। डर्ट रेस में 100 से ज्यादा बाइकर्स ने हिस्सा लिया। और एमपी के रायसेन में भी 129 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बरेली में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव का कार्यक्रम भी होगा। बीते दिन रायपुर में सीएम ने ये लोकार्पण किया। और खबर देखिए मध्य प्रदेश शाहजहांपुर में भी मक्सी और शाहजहांपुर में बनेगा 4 लेन। चिल्लर नदी पर नया पुल भी बनाया जाएगा। 15.5 किलोमीटर सड़क का होगा चौड़ीकरण भी। 124 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। और देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2-2 लाख रुपए दिए। मजदूर का बच्चा विदेश में जाकर पढ़ना चाहे तो सरकार 50 लाख रुपए तक का बजट भी जारी करेगी। ये भी बड़ी घोषणा की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। और छत्तीसगढ़ के सीएम ने एक और बड़ा ऐलान किया, इन जिलों में होगी शिक्षकों की तैनाती भी। बोले कि शिक्षक विहीन नहीं होगा कोई भी विद्यालय। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगभग 450 से भी ज्यादा विद्यालयों में नए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए अब मतलब शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी, है ना। ये कुछ जिलों के नाम भी आप देख सकते हैं। और वही खबर है छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम को रोकने में मदद करेंगे अब साइबर कमांडो भी। अफवाह फैलाने वालों को पहचाना जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव आगरा में आयोजित होगा। 22 से 24 जून तक इसका आयोजन होगा। और यूपी आगरा में देखिए नगर निगम की खाली जमीनों पर बनेंगे अस्पताल और पार्किंग भी। वही दोस्तों यूपी में गेहूं खरीद में भी सरकारी एजेंसियां पिछड़ी हुई हैं। 90,500 टन के लक्ष्य में सिर्फ 19,565 टन ही खरीद हुई है। और बिहार के अपडेट देखिए आप। बिहार बिहट्टा में इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया। कपड़ा बैग और कोल्ड स्टोरेज देखकर खुशी जताई। बिहार गया में 17 जून तक बंद रहेगी सभी स्कूल कोचिंग वगैरह। गर्मी को देखते हुए डीएम ने आदेश जारी किया। वही खबर है हरियाणा कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष जुलाई तक तय हो जाएंगे। और हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी रद्द हुई। बोनस अंक काट कर रिजल्ट जारी किया गया। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में 14 लाख से बनेगा बरामदा भी। मानसून से पहले पूरा होगा काम। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए झारखंड में 5 साल से सूचना आयुक्त की नियुक्तियां नहीं हुई है। 25,000 से ज्यादा पद वंचित है, मतलब लंबित है, इतने पद खाली पड़े हैं। सीएम और नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन भी सौंपने का प्लान बनाया गया। वही देखिए नीट रिजल्ट्स पर एक एनालिसिस आ रही है। दिल्ली और राजस्थान के 70% कैंडिडेट्स नीट यूजी में पास हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश का रिजल्ट 5% तक सुधरा। टॉप 100 में 99 कैंडिडेट जो है वो जनरल और ओबीसी के रहे हैं। वही खबर है हरियाणा में भी नई सिरे से होगी 5,600 पुलिस कर्मियों की भर्ती। पुरानी प्रक्रिया को खत्म किया जाएगा और अब ये रिक्रूटमेंट पूरी तरह से नई तरीके से जारी की जाएगी, है ना। और राजस्थान में भी देखिए बीकानेर और अजमेर के सरकारी बीएड कॉलेजों से अब अभ्यर्थी डीपीएसई का कोर्स भी कर पाएंगे। ये भी नई पहल शुरू की गई है। वही खबर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी बड़े नीतिगत बदलाव किए जाएंगे। अब विश्वविद्यालय आसानी से खरीद सकेंगे विशिष्ट शोध उपकरण भी। ये मतलब सरकार की तरफ से बड़ी छूट दी गई है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। ओके और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। ये कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य का शख्स हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।